नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो ये कि कैसे हमारे विचार, हमारे शब्द, जो शायद हमें दिखते भी नहीं, वो एक नए जीवन की किस्मत लिख देते हैं, वो भी उसके जन्म से बहुत पहले। चलिए इसे समझते हैं। हम इस बात से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? ये हमें याद दिलाता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये किसी को चुनकर आशीर्वाद या सजा नहीं देता। ये तो बस एक नियम पर काम करता है, कारण और प्रभाव। हम जो कर्म करते हैं, ये बस उसी का फल हमें लौटा देता है। तो चलिए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ब्रह्मांड को किसी जज की तरह मत देखिए, इसे एक परफेक्ट आईने की तरह देखिए। एक ऐसा आईना जो पूरी ईमानदारी से हमारे ही कर्मों को हम पर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। और जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि कर्म का मतलब सिर्फ हमारे बड़े बड़े काम ही नहीं होते। इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही छोटी सी चीज से होती है। एक ख्याल, एक सोचा हुआ विचार या मुंह से निकला एक शब्द। हम जो भी सोचते हैं या बोलते हैं, वो असल में एक कर्म है जो इस यूनिवर्स में भेजा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है गूंज या इको। जैसे एक आवाज गूंज कर वापस आती है, ठीक वैसे ही यह सिद्धांत कहता है कि हमारी बातें, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, सब कुछ इस ब्रह्मांड में गूंजता है और हमेशा हमेशा लौटकर हमारे पास ही आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गूंज आखिर पैदा कहाँ से होती है? क्या ये बाहरी दुनिया से आती है? नहीं, इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने मन के अंदर से। असल में होता यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में हर पल चल क्या रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और यही अंदरूनी हलचल हमारे कर्म बना रही है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे अंदर 4 हिस्से हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। पहला है मन, जो सोचता है, विकल्प बनाता है। फिर आती है बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है। तीसरा है चित्त, जहां चिंता और चिंतन होता है। और आखिर में है अहंकार, जो पक्का फैसला लेता है कि हाँ, यही करना है। ये चारों मिलकर ही वो शक्तिशाली कर्म की तरंगे पैदा करते हैं। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। अब हम जानेंगे कि हमारे अंदर की इन गूंजों को सबसे ज्यादा गहराई से कौन महसूस करता है, कौन सुनता है। तो जरा सोचिए, जब ये सब कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है, ये सारे विचार, ये सारी भावनाएं, तो कोई तो होगा जो इसे सबसे करीब से सुन रहा हो। कौन है वो जो इस गूंज को सबसे साफ साफ पकड़ रहा है? इसका जवाब है एक अजन्मा बच्चा। जी हाँ, गर्भ में पल रहा बच्चा सबसे बड़ा रिसीवर होता है। वो माता पिता के हर एक विचार को, हर एक इमोशन को सीधे सीधे अपने अंदर सोख लेता है। अब चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। कैसे माता पिता के विचार अनजाने में ही बच्चे के भविष्य को, उसकी किस्मत को प्रोग्राम कर देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। ये वो नेगेटिव विचार हैं जो एक बच्चा गर्भ में रहते हुए सोच सकता है। हम गरीब हैं, इस बच्चे को कैसे पालेंगे, पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस बच्चे की किस्मत की नींव रख रहे हैं। और यहाँ आप इसका असर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर माता पिता के मन में लगातार लड़ाई झगड़ा, चिंता या नेगेटिविटी है, तो बच्चा गर्भ से ही बहस करना, चिड़चिड़ा होना और गुस्सा करना सीख जाता है। ये सीधे उसके व्यवहार में उतर आता है। तो अगली बार जब हम किसी बच्चे में ऐसा व्यवहार देखें, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि गलती उस बच्चे की नहीं है। ये तो उस प्रोग्रामिंग का नतीजा है जो उसे अनजाने में मिली है। ये सोच हमें इल्जाम लगाने से हटाकर समझने की तरफ ले जाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया जाए। नहीं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है जिसे हम समझकर, सचेत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बच्चे से प्यार करना या उसके लिए अच्छा सोचना ही काफी नहीं है। इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम क्रिएशन के इस साइंस को नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार और भावनाएं असल में बच्चे के लिए कैसा माहौल बना रही हैं। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सचेत सृजन का। ये माता पिता के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अच्छे और पॉजिटिव विचार चुनें, एक ऐसा माहौल बनाएं जो बच्चे को एक बेहतरीन भविष्य की तरफ ले जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाले बच्चे की किस्मत असल में माता पिता के ही हाथों में होती है। उसकी पूरी जिंदगी की नींव उनके शब्दों, उनके विचारों और उनके व्यवहार पर ही टिकी होती है। तो ये चर्चा इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है, और ये सवाल सिर्फ माता पिता के लिए नहीं, हम सब के लिए है।
आज हमारे विचार जो गूंज पैदा कर रहे हैं, वो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए कैसा भविष्य, कैसी किस्मत बना रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।